सबसे पहले कैनवा ओपन करने के बाद कस्टम साइज़ पे जाकर एक कस्टम साइज़ चूज़ कर लेंगे। इसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम लोग एलिमेंट पे जाएँगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लाइंग पेपर। सर्च करके ग्राफ़िक्स पे जाएँगे और एक एलिमेंट यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसको रोटेट कर लेंगे। इस इमेज पे क्लिक कर एडिट पे जाएँगे। फ़िल्टर पर सी ऑल पे क्लिक करेंगे। नीचे जाएँगे और यहाँ से ड्यूटोन सेलेक्ट करेंगे और इसका भी कलर ब्लैक कर देंगे। उसके बाद वापस से एडिट पे जाएँगे। शैडो पे सी ऑल पे क्लिक करेंगे और कर्व पे क्लिक कर देंगे। इसका साइज़ एक बार फिर से इंक्रीज़ कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इस एलिमेंट को डुप्लिकेट कर लेंगे। वापस से एडिट पे जाएँगे। फिर से शैडो पे सी ऑल पे क्लिक करके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और इसका जो कलर है वो वाइट कर लेंगे चेंज करके और इसे अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग ऐप्स पे जाएँगे, टाइप करेंगे शेप कटआउट। इस वाले ऐप को चूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करके साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ब्लैक एरिया पे क्लिक करेंगे और कटआउट एंड ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करके डिज़ाइन ऐड कर लेंगे। हमारा डिज़ाइन ऐड हो गया है। इसे अलाइन कर लेंगे अपने पिछले वाले एलिमेंट के साथ। इसके बाद हम लोग अपलोड पे जाएँगे और वहाँ से एक इमेज ड्रैग करके कैनवास पे लेके आएँगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे और एडजस्ट करके इस इमेज को देख लेंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी वापस से 100 कर देंगे। इमेज को डुप्लिकेट कर देंगे। पिछले वाले इमेज पे क्लिक करके लेयर्स पे जाएँगे और सेंड टू बैकवर्ड। सेकंड वाले इमेज को ड्रैग करके लाएँगे। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे और इसे एडजस्ट कर देंगे और ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट।